नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंडियन कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ख़ास, क्योंकि आपको भी इस वीडियो का इंतज़ार होगा। क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीडियो जो आपको दिया था उसमें मैंने बताया था कि मैं ऐसा एक वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से वो सिक्के हैं जो आसानी से आपके सेल हो जाएंगे। उनके बारे में ही है ये वीडियो, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था उन कॉमन कॉइन्स के बारे में, 1 रुपी टू लेकर के 10 रुपी तक की, 1 रुपये से लेकर के 10 रुपये के कॉमन सर्कुलेशन के उन कॉइन्स के बारे में मैंने बताया था, जो कि आसानी से किसी भी एग्जीबिशन में आप अगर लेके जाएंगे तो सेल हो जाते हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ और आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि कॉमन सर्कुलेशन के कौन से वो कॉइन्स हैं जो आसानी से एग्जीबिशन में सेल हो जाएंगे। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि उन कॉमन सर्कुलेशन की क्या वैल्यू है, आपको वो वैल्यू वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। आज के वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ कि कौन से वो कॉमोमरेटिव कॉइन्स हैं जो कि सर्कुलेशन में आए थे। कॉमोमरेटिव कॉइन्स थे जो अगर आपके पास में होंगे तो वो आसानी से एग्जीबिशन में लेकर के जाएंगे तो सेल हो जाएंगे। ऑनलाइन सेल से मैं आपसे हमेशा बताता हूं कि उनसे आप बच के रहिए, क्योंकि उस पर 99.99% अगर आप कहेंगे तो कंपनियां जो हैं वो फ्रॉड हैं और फ्रॉड करने का कोशिश करती हैं। कुछ एक आध लोगों को छोड़ करके जेन्युइन बायर आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। मैं उन सभी सिक्कों के बारे में आपको बताऊंगा जो अगर आपके पास में होंगे तो उनकी एक अच्छी कीमत मिलेगी और 100% वो एग्जीबिशन में सेल ज़रूर हो जाएंगे। तो आगे आप देखेंगे इन सब के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जो पहला कॉमोमरेटिव कॉइन है वो है 1 रुपी का आपका इंटरनेशनल यूथ ईयर वाला 1985 में जारी किया गया कॉमोमरेटिव कॉइन। 1 रुपी का ये सिक्का है। 1985 में इस कॉइन को जारी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष की थीम पर जारी किया गया था ये कॉमोमरेटिव कॉइन। बात करें इस सिक्के के कीमत की बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, अगर हम सब कुछ पूरा बताएंगे डिटेल से आपको हर सिक्के की, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। स्पेसिफिकेशन आपको मैं ओवर्स और रिवर्स साइड के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट उसका मेटल और वेट बताता चलूँगा और शेप साइज़ भी बता दूंगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आपको होना ही चाहिए। बाकी सिक्के का पिक्चर आपको ये दिख रहा होगा, आप इससे ओवर्स और रिवर्स साइड देख लेंगे। कहिए तो मैं बता दूं, मगर उससे फिर क्या होगा कि आपको अगर किसी को नॉलेज चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देगा, मैं उसको उसका ओवर्स और रिवर्स साइड बता दूंगा। बट इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो इस सिक्के में है मेटल कौन सा यूज़ किया गया था। मेटल यूज़ किया गया था कॉपर निकल का। सिक्के का वेट है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और सिक्के का शेप है सर्कुलर। बात करें हम इस सिक्के की, जो इंटरनेशनल यूथ ईयर का 1985 का कॉमोमेटिव का है 1 रुपी का, उसका अगर आपके पास में हैदराबाद मिंट का सिक्का होगा तो कितने रुपए तक आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास में ये 1 रुपी हैदराबाद मिंट का है तो आपको इसके फाइन कंडीशन में 15,000 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 25,000 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 35,000 रुपये और यूएनसी कंडीशन का अगर सिक्का आपके पास में है तो उसके आपको 50,000 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये है एक्सट्रीमली रेयर कॉइन। अगर आपके पास में है तो हाथों हाथ ये सिक्का बिक जाएगा। बट मार्केट में बहुत से, क्योंकि महंगा सिक्का है इसलिए फेक कॉइन भी अवेलेबल हैं, तो आप उनसे सतर्क रहिएगा खरीदने से कि आपको कोई 1,000-2,000 का दे दे तो आपने सोच लिया मुझे फ़ायदा हो रहा मैं महंगा बेच दूंगा, तो वो आपसे 1,000-2,000 चीट कर लेगा, ठग लेगा। तो आप इन सब से बच के रहिएगा। तो दूसरा जो सिक्का है 1 रुपी का ही है, मैं आपको बात कर रहा हूँ। दूसरा सिक्का है 1987 का स्मॉल फार्मर्स FAO सीरीज का ये सिक्का है। स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसान के ऊपर ये जारी किया गया सिक्का। इसका मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। मेटल जो इसमें यूज़ किया गया था वो कॉपर निकल।
सिक्के का वेट है 6 ग्राम, सिक्के का साइज है 26 mm और सिक्के का शेप है सर्कुलर। बात करें सबसे ज़रूरी कि क्या है सिक्के की कीमतें, तो स्मॉल फार्मर्स का सिक्का अगर आपके पास में कलकत्ता मिंट का होगा तो आपको उसके फाइन कंडीशन में 100 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 200 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 300 और यूएनसी कंडीशन का सिक्का अगर आपके पास में होगा तो 400 रुपये तक इस सिक्के के मिल सकते हैं। अभी भविष्य में इसकी कीमतें जो हैं वो और बढ़ेंगी। ये अनुमान है कलेक्टर्स का कि ये और भी महंगा हो जाएगा फ्यूचर में ये सिक्का। बात करते हैं तीसरे नंबर के सिक्के की, जो भी है 1 रुपये का कॉमेमोरेटिव कॉइन 1989 का जवाहरलाल नेहरू जी का सिक्का। जवाहरलाल नेहरू जी का जो सैनिटरी ईयर था 1989 उस पर जारी किया गया था ये कॉइन। बात करें इस सिक्के के मेटल की, तो मेटल इसमें कॉपर निकल। सिक्के का जो वेट है वो 6 ग्राम है, सिक्के का साइज है 26 mm और सिक्के का शेप है सर्कुलर। बात करें कीमत की, तो अगर आपके पास में इसका जवाहरलाल नेहरू का जो सेंटेनरी ईयर मनाया गया था 1989 में, उसका नोएडा मिंट का सिक्का अगर आपके पास में होगा तो वो आसानी से बिक जाएगा, जिसकी फ़ाइन कंडीशन में आपको 300 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 500 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1000 रुपये और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 1500 रुपये तक आसानी से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले सिक्के के बारे में, जो कि आसानी से आपका किसी भी एग्जीबिशन में कोई भी आपसे खरीदने को तैयार हो जाएगा। वो भी है 1 रुपये का ही कॉमेमोरेटिव कॉइन, जो कि है इंटरनेशनल फैमिली ईयर वाला कॉइन। आपको मालूम होगा इंटरनेशनल फैमिली ईयर का 1994 में 1994 में ये सिक्का जारी किया गया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष की थीम पर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली की थीम पर ये जारी किया गया था। बात करें सिक्के के मेटल की, तो सिक्के में जो मेटल यूज़ किया गया था वो था फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। सिक्के का वेट है 4.85 ग्राम, सिक्के का साइज है 25 mm, सिक्के का शेप है सर्कुलर। अगर आपके पास में ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली वाला सिक्का होगा नोएडा मिंट का, तो उसके आपको वेरी फाइन कंडीशन के 100 रुपये, माफ़ करिएगा फाइन कंडीशन के 100 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन के 300, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 500 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 1000 रुपये तक मिल जाएंगे। आसानी से ये सिक्का सेल हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा वो सिक्का है जो आसानी से आपका सेल हो जाएगा, तो वो है 2 रुपये के सिक्का। 2 रुपये का कॉमेमोरेटिव कॉइन 1995 में जारी किया गया था। ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर एग्री एक्सपो 95 की थीम पर जारी किया गया था ये सिक्का कॉमेमोरेटिव कॉइन। भारतीय कृषि का जो वर्ष है न्यायाधिकरण के, उस पे थीम पर ये सिक्का जारी किया गया था। बात करें सिक्के की मेटल की, तो सिक्के में जो मेटल यूज़ किया गया था कॉपर निकल था। सिक्के का वेट है 6 ग्राम, सिक्के का साइज है 26 mm, सिक्के का शेप है 11 साइडेड है ये सिक्का। बात करें अब हम कितने है इसकी कीमत, तो अगर आपके पास में ये एग्री एक्सपो 95 वाला सिक्का कलकत्ता मिंट का होगा तो वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के के 75 रुपये, माफ़ करिएगा फाइन कंडीशन के 75 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन के 100 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 125 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 250 रुपये तक मिल सकते हैं। तो आपके पास उम्मीद है बहुत से लोगों के पास में ये वाला सिक्का होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है, सभी को मालूम होगा। वो है 1996 का सुभाष चंद्र बोस जी का जो सेंटेनरी ईयर था उस पर जारी किया गया था ये सिक्का। इसकी भी कहानी कुछ अलग है। 1996 और 1997 दोनों में जारी किया गया था ये वाला कॉमेमोरेटिव कॉइन। 1996 में ये बाई चांस मिस्टेक की वजह से ये कॉइन जारी किया गया था, जिसके बाद में इस कॉइन को हटा लिया गया था, इसको सिक्कों को गला दिया गया था और 1997 में फिर से उसको जारी किया गया था, क्योंकि वही उनका सेंटेनरी ईयर था। इस वजह से 1996 का सिक्का जो है वो रेयर हो गया। और अगर आपके पास में सिक्का है तो उसका स्पेसिफिकेशन जान लीजिए। इसमें मेटल यूज़ किया गया था कॉपर निकल, सिक्के का वेट है 6 ग्राम, साइज है 26 mm, सिक्के का शेप है 11 साइडेड। तो अगर आपके पास में कलकत्ता मिंट का ये सिक्का है तो आपको कलकत्ता मिंट वाले इस एक सिक्के के फाइन कंडीशन में 1500 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 200 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 3000 रुपये और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 5000 रुपये तक मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा रेयर है ये सिक्का और भी महंगा हो जाएगा फ्यूचर में ये वाला सिक्का। नेक्स्ट सिक्के की बात करें तो वो है आपका जो सिक्का है वो है 1997 का। ये सिक्का भी सुभाष चंद्र बोस जी का जो है वो भी बिक रहा है। हैदराबाद वाला मिंट का जो सिक्का है
आसानी से बिक रहा है। इसका मेटल भी वही है, कॉपर निकल, वेट है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है 11 साइडेड। बात करें 1997 के सुभाष चंद्र बोस वाले सेंटेनरी ईयर पे जो जारी किया गया हैदराबाद मिंट के सिक्के के आपको फाइन कंडीशन में मिल सकते हैं 20 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 50, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 100 और यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के के आपको 200 रुपये तक आसानी से मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सिक्के की तरफ चलते हैं जो भी है 2 रुपये का ही कॉमोमोरेटिव कॉइन जो कि जारी किया गया था 1998 में। 1998 में जारी किया गया था ये क्वाइन। 1998 में देश बंधु चित्तरंजन दास जी की जो 1870 to 95 ईयर्स पे उस पर जारी किया गया था 1998 में जारी किया गया था ये सिक्का। बात करें इस सिक्के के मेटल की तो कॉपर निकल है मेटल इसमें और वेट है 6 ग्राम, साइज है 26 mm, शेप है सिक्के का 11 साइडेड। बात करें अगर देश बंधु चित्तरंजन दास जी वाला ये आपके पास में हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो आपको उसके फाइन कंडीशन में 10,000 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन के 15,000 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 35,000 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 50,000 रुपये तक मिल सकते हैं। बट इस सिक्के के साथ में भी ये भी है ज़रूरी कि आप जान लीजिए ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेक कॉइन्स हैं। अगर आपको ख़रीदना है तो किसी रियल बायर से खरीदिएगा और सेल करना है तो ऑनलाइन के चक्कर में ना जा करके किसी एग्जीबिशन को अटेंड करिएगा। आसानी से ये सिक्का आपका सेल हो जाएगा अगर स्पेसिफिकेशन जो हैं वो सेम होगी तो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिक्के की तरफ जाते हैं जो कि आसानी से सेल होता है, वो भी है 2 रुपये का कॉमोमोरेटिव कॉइन छत्रपति शिवाजी महाराज का 1999 में जारी किया गया सिक्का। बात करें इस सिक्के के मेटल की तो मेटल सिक्के में यूज़ किया गया था कॉपर निकल। सिक्के का वेट है 6 ग्राम, साइज है 26 mm, शेप है सिक्के का 11 साइडेड। अब हम बात करें हैदराबाद मिंट का, अगर आपके पास में है ये वाला सिक्का तो उसके फाइन कंडीशन में आपको मिल सकते हैं 50 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 75, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 100 और यूएनसी कंडीशन में 300 रुपये तक मिल सकते हैं इस सिक्के के हैदराबाद वाले मिंट के। तो अगर आपके पास में हैदराबाद मिंट का होगा तभी ये सिक्का सेल हो पाएगा, अदर मिंट्स का नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ जो कि है 2007 का 2 रुपीज़ का कॉमोमोरेटिव कॉइन, 2007 का कॉमोमोरेटिव कॉइन जो इंडियन एयरफोर्स प्लेटिनम जुबली के उपलक्ष्य में जारी किया गया था सिक्का। बात करें इस सिक्के के स्पेसिफिकेशन की, सिक्के का मेटल है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, सिक्के का वेट है 5.62 ग्राम, साइज है 27 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। एक ही मिंट से जारी किया गया था ये सिक्का, कलकत्ता मिंट से। कलकत्ता मिंट का अगर ये सिक्का आपके पास में है तो इसके फाइन कंडीशन में 200 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 250 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 350 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 400 रुपये तक आसानी से मिल सकते हैं। ये सिक्का भी एग्जीबिशन में सेल हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ जो कि है 5 रुपीज़ का कॉमोमोरेटिव कॉइन, ILO थीम पर जारी किया हुआ 1994 का 1994 का ILO थीम पर जारी किया हुआ सिक्का, हैदराबाद और नोएडा मिंट का सिक्का अगर आपके पास में है तो आसानी से सेल होगा। सिक्के में जो मेटल है वो मैं बता दूं क्या है। सिक्के का मेटल है कॉपर निकल, सिक्के का वेट है 9 ग्राम, सिक्के का साइज है 23 mm और शेप है सिक्के का सर्कुलर। अगर आपके पास में हैदराबाद या नोएडा मिंट का सिक्का है तो उसके फाइन कंडीशन में आपको 15 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 25, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 75 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 200 रुपये तक मिल सकते हैं। ये सिक्का अगर आपके पास में है आप एग्जीबिशन में लेकर के जाइए, ये सिक्का भी आपका सेल हो जाएगा। मगर थोड़ा सा दिक्कत आता है, बॉम्बे मिंट के सिक्का जो बना हुआ है वो भी सेल हो रहा मगर इतनी कीमतें उसकी नहीं हैं। नेक्स्ट सिक्के की तरफ हम चलते हैं जो कि है 5 रुपीज़ का ही कॉमोमोरेटिव कॉइन 1995 का वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस संत तिरुवल्लर की थीम पर जारी किया हुआ नोएडा मिंट का सिक्का। बात करें सिक्के की मेटल की तो मेटल है सिक्के में कॉपर निकल, सिक्के का वेट है 9 ग्राम, साइज है 23 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। और अगर आपके पास में ये वाला सिक्का नोएडा मिंट का है तो आपको उसके फाइन कंडीशन के 50 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन के 100 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 200 रुपये और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 500 रुपये तक मिल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ जो कि है 5 रुपये का ही कॉमोमोरेटिव कॉइन 1996 में जारी किया नोएडा मिंट का मदर्स हेल्थ इज़ चाइल्ड हेल्थ जारी किया गया था इस थीम पर
जिसके मेटल की बात करें तो मेटल है सिक्के में कॉपर निकल, सिक्के का वेट है 9 ग्राम, साइज है 23 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। अगर आपके पास में नोएडा मिंट का ये सिक्का है तो आपको उसके फाइन कंडीशन के मिल सकते हैं 25, वेरी फाइन कंडीशन के 50, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 100 और यूएनसी कंडीशन के 500 रुपये तक मिल सकते हैं। अभी ये स्क्वायर कैटेगरी में आता है। आने वाले समय में ये सिक्का रेयर कैटेगरी में नोएडा मिंट का होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट सिक्का जो है उसकी बात करें तो वो है काफ़ी ज़्यादा रेयर सिक्का 5 रुपये के कॉमोमोरेटिव कॉइन्स में से। वो है 1996 में जारी किया गया, सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस के ऊपर जारी किया गया था ये सिक्का, जिसके बारे में सब जानते होंगे, मगर मैं आपको बता दूं उसका मेटल जो है वो है कॉपर निकल, वेट है सिक्के का 9 ग्राम, साइज है 23 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। बात करें सिर्फ 1 मिनट से जारी किया गया था, कैलकाटा मिंट से जारी किया हुआ ये सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके आपको मिल सकते हैं फाइन कंडीशन के 5000, वेरी फाइन कंडीशन के 6000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 7000 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको मिल सकते हैं 9000 रुपये तक। आने वाले समय में ये सिक्का अभी और कीमती होगा। और इस सिक्के के साथ में एक चीज़ ये भी है कि ये सिक्का भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में फेक छपा है और मार्केट में अवेलेबल है। तो आप अगर परचेज़ करने जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के परचेज़ करिएगा, क्योंकि फेक सिक्के बहुत ज़्यादा मार्केट में हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन के बारे में, जो कि है 2005 का। 2005 में जो 75 ईयर्स ऑफ दांडी मार्च है उसके ऊपर जारी किया गया था सिक्का, जो उसमें 2 तरीके के सिक्के जारी किए गए थे, एक तो स्टेनलेस स्टील का था और एक था कॉपर निकल वाला। कॉपर निकल वाले सिक्के की मैं बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा कीमती है ये वाला सिक्का। बात करें 2005 में जारी किए गए इस सिक्के की, मेटल जो इसमें यूज़ किया गया था वो कॉपर निकल, वेट है सिक्के का 9 ग्राम, साइज है 23 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। अब बात करें बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था ये सिक्का। अगर बॉम्बे मिंट से जारी किया हुआ सिक्का आपके पास में है तो उसके आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के मिल सकते हैं 1200 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 2500 रुपये तक मिल सकते हैं। और ये सिक्का भी आसानी से सेल हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन के बारे में, जो कि है 2007 का। 2007 का आपको मालूम होगा कौन सा सिक्का है, बहुत ज़्यादा फेमस है। उसमें थोड़ा सा 2 तरीके के सिक्के छपे थे, उसमें एक तिलक जी और एक तिलक वाला, तो वही कॉइन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो भी उसमें कॉपर निकल वाला सिक्का आसानी से सेल हो जाता है। दूसरा सिक्का जो है वो भी सेल होता है, मगर कॉपर निकल वाला सिक्का आसानी से सेल होता है। तो पहले बात कर लेते हैं 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी वाला जो सिक्का है कॉपर निकल का। उसमें मेटल है कॉपर निकल, वेट है 9 ग्राम, साइज है 23 mm, शेप है सर्कुलर। अगर बॉम्बे मिंट का ये सिक्का आपके पास में है तो उसके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपको 1500 रुपये और एनसी कंडीशन में उस एक सिक्के के आपको 2000 रुपये तक मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन जो है वो है कॉपर निकल का ही 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसमें जी नहीं लगा हुआ है, वो भी एक वेट मेटल जो उसमें है कॉपर निकल, वेट है 9 ग्राम, साइज है 23 mm, शेप है सर्कुलर। बॉम्बे मिंट से जारी किया गया। अगर ये सिक्का आपके पास में है तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के आपको इसके मिल सकते हैं 150 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 400 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये थे। और बाकी स्टेनलेस स्टील का जो सिक्का है वो भी इतना कीमती नहीं, मगर फ्यूचर में थोड़े से उसके प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम कॉइन की बात करें तो वो है कॉपर निकल का ही 2007 में जारी किया गया 50 ईयर्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन वाला सिक्का। बात करें सिक्के के मेटल की तो सिक्के में मेटल कॉपर निकल यूज़ किया गया था। वेट है सिक्के का 9 ग्राम, साइज है सिक्के का 23 mm, शेप है सर्कुलर। बॉम्बे मिंट से जारी किया हुआ ये सिक्का अगर आपके पास में है तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के आपको 1500 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 2000 रुपये तक मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। वो भी है 2007 का ही कॉइन कॉपर निकल का स्वाइन कॉइन जो है वो 150 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 2007 में ही जारी किया गया था। सिक्के का मेटल में बात करूं तो उसमें है कॉपर निकल, वेट है 9 ग्राम, साइज है 23 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। बॉम्बे मिंट से जारी किया हुआ ये सिक्का अगर आपके पास में है तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के इसके आपको 1500 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 2500 रुपये तक मिल सकते हैं। और ये सिक्का भी आसानी से आपका सेल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट सिक्के की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 2014 में जारी किया गया मारू इंसिडेंट पे जारी किया गया था 5 रुपये का ही कॉइन। 2014 में 5 रुपये का ही ये कॉइन जारी किया गया था। आपको
बता दूं, उसके बारे में डिटेल्स बताऊं कि क्या है इसमें मेटल यूज़ किया गया था। तो मेटल आप देख लीजिए, मेटल जो इसमें यूज़ किया गया था ये वो था निकल और ब्रास। वेट है सिक्के का 6 ग्राम, साइज है 23 mm, शेप है सर्कुलर। ये सिक्का जारी किया गया था सेंटेनरी ऑफ कोमगाटा मारू इंसिडेंट, जिसको मैंने बताया। अगर आपके पास में ये कलकत्ता मिंट का सिक्का होगा तो उसके आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 100 और यूएनसी कंडीशन के 300 रुपये तक मिल सकते हैं। स्क्वायर कैटेगरी का सिक्का है, फ्यूचर में ये आपका रेयर कैटेगरी में शामिल हो सकता है। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो वो है 2015 का। 2015 में आपको मालूम होगा जो सिक्का जारी किया गया था वो सिक्का था, आपको बता देता हूँ, बहुत ही कीमती सिक्का है। अभी फ़िलहाल के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कीमती है। इतना कीमती भी नहीं कि आप उसको ये समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं कि कीमत इतनी है कि नॉर्मल, अभी उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि है रेयर कैटेगरी का है सिक्का, मगर उतनी ज़्यादा कीमतें नहीं है। तो उसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये सिक्का है लास्ट सिक्का 5 रुपीज़ का कॉमोमोरेटिव कॉइन, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आसानी से सेल हो जाता है। वो है गोल्डन जुबली 1965 ऑपरेशंस 2015 वाला फर्स्ट स्ट्राइक। इसमें 2 स्ट्राइक्स आई थी, एक फर्स्ट स्ट्राइक वाला जो है वो ज़्यादा कीमती है। फर्स्ट स्ट्राइक वाला ये सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके मेटल के बारे में जान लीजिए। मेटल है निकल ब्रास, वेट है सिक्के का 6 ग्राम, साइज है 23 mm, शेप है सर्कुलर। अगर आपके पास में बॉम्बे मिंट का ये सिक्का है तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 200 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 500 रुपये तक मिल सकते हैं। ये सिक्का भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है और फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं इस सिक्के की कीमतें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 10 रुपीज़ के कॉइन के बारे में, जो कि आसानी से सेल हो जाते हैं। कॉमोमोरेटिव कॉइन्स ही हैं 10 रुपीज़ के, जो कि आसानी से सेल होंगे। वो है पहला जो इसमें कॉइन है वो है 1969 में जो कॉमोमोरेटिव कॉइन जारी किया गया था। 1969 गांधी जी का जो सेंटेनरी ईयर था उस पर जारी किया गया था ये कॉइन। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिसके मेटल की बात करें तो मेटल है इसमें सिल्वर 80%, वेट है सिक्के का 15 ग्राम, साइज है सिक्के का 34 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। बात करें अब हम इस सिक्के की कीमत की तो ये सिक्का बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिनटों से जारी किया गया। दोनों मिनटों के सिक्के आसानी से सेल होते हैं। अगर आपके पास में बॉम्बे मिंट का सिक्का है तो उसके फाइन कंडीशन के 850, वेरी फाइन कंडीशन के 900, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 1000 और यूएनसी कंडीशन के उस एक सिक्के के आपको 1200 रुपये तक मिल सकते हैं। अगर आपके पास में कलकत्ता मिंट का सिक्का है तो फाइन कंडीशन के उसके आपको 950, वेरी फाइन कंडीशन के 1100, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 1400 और यूएनसी कंडीशन के उस एक सिक्के के आपको 1800 रुपये तक मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं 10 रुपये के दूसरे कॉमोमोरेटिव कॉइन के बारे में बात करने के लिए, जो कि आसानी से सेल हो जाता है। वो है 1970 का फूड फॉर ऑल एफएओ सीरीज का 25th एनिवर्सरी पे जारी किया गया था ये सिक्का। बात करें मेटल की तो मेटल है इसमें सिल्वर जो वो है 80%, वेट है 15 ग्राम, साइज है 34 mm, शेप है सर्कुलर। 2 मिनटों से जारी किया गया था बॉम्बे कलकत्ता। दोनों ही मिनटों की कीमतें एक समान है। अगर आपके पास में बॉम्बे या कलकत्ता किसी भी मिनट का सिक्का है तो उसके फाइन कंडीशन के 2000, वेरी फाइन कंडीशन के 2200, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 2500 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 3000 रुपये तक मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलें जो 10 रुपये का कॉमोमोरेटिव कॉइन है वो है 1972 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, 25वीं स्वतंत्रता जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया था ये सिक्का, जो कि आसानी से सेल हो जाता है आपका किसी भी एग्जीबिशन में। जो इसमें मेटल यूज़ किया गया था वो था सिल्वर 50% था इसमें, वेट है 22.5 ग्राम, साइज है 39.4 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। 2 मिनटों से जारी किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। दोनों ही मिंटों के सिक्कों की कीमतें एक समान है। अगर आपके पास में दोनों में से किसी भी मिंट का सिक्का है तो फाइन कंडीशन के 850, वेरी फाइन कंडीशन के 900, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 1000 और यूएनसी कंडीशन के उस एक सिक्के के आपको 1200 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये था तीसरे नंबर का कॉमोमोरेटिव कॉइन 10 रुपीज़ का। अब हम बात करते हैं 2015 के। 2015 में एक जारी किया गया था 10 रुपये का कॉमोमोरेटिव कॉइन। तो वो कॉइन है आपका 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ तात्या तोपे। तात्या तोपे की 200वीं जो साल जयंती थी उस पर ये जारी किया गया था 2015 में। जो इसमें मेटल है, बाई मेटल है ये, वेट है 7.71 ग्राम, साइज है 27 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर। बात करें सिक्के की कीमत की तो ये सिर्फ 1 मिनट से जारी किया गया था कलकत्ता मिंट से। कलकत्ता मिंट वाला सिक्का अगर आपके पास में ये होगा तो आपको इसके एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 100 रुपये तक और यूएनसी कंडीशन के 400 रुपये तक मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन जो है 10 रुपीज़ का ही कॉमोरेटिव कॉइन है जो 2016 में जारी किया गया था आपका सेंटेनरी ईयर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
जो बनारस काशी विश्वविद्यालय था, हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी जो एनिवर्सरी थी, सेंटेनरी ईयर था, उस पे जारी किया गया था ये 2016 में सिक्का। मेटल की बात करें तो बाई मेटेलिक है, वेट है 7.71 ग्राम, साइज है 27 mm, शेप है सिक्के का सर्कुलर, और ये 2 मिनटों से जारी किया गया था बॉम्बे और हैदराबाद। आपके पास में अगर बॉम्बे मिंट का सिक्का होगा तो उसके आपको एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 100 और यूएनसी कंडीशन के 300 रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये थे कॉमोमोरेटिव कॉइन्स 1 रुपी टू 10 रुपी, 1 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक की सिक्के, जिनके बारे में आपने जाना, जो कि आसानी से सेल हो जाते हैं किसी भी एग्जीबिशन में। इनमें से कोई भी सिक्का अगर आपके पास में होगा, उसको लेकर के आप जाएंगे तो आसानी से सेल हो जाएगा। बाकी कॉमोमोरेटिव कॉइन्स हैं, उनकी इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं हैं, उनको लेकर के जाएंगे तो वो एज अ चिल्लर होंगे, उसके आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपको वहाँ पे खुद ही यूएनसी कंडीशन के सेल करते हुए मिल जाएंगे। तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ, वैसे तो आप अपने कलेक्शन में सारे कॉइन्स जितने कॉमोमोरेटिव हैं उनको लगा सकते हैं एज अ कलेक्शन, मगर अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप बहुत सारा चिल्लर लेकर के उस मार्केट में, वहाँ के कॉइन एग्जीबिशन में लेकर के मत जाइएगा, आपका समय बर्बाद होगा, वहाँ पे वो सेल आउट नहीं होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करते हैं एक अच्छा कॉइन कलेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो इन्हीं कॉइन्स जिनकी मैंने डिटेल्स दी है, या कॉमन कॉइन्स जिनके बारे में मैंने पहले बताया है, उनको लेकर के ही जाइएगा। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने कॉमन कॉइन्स का भी अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। उनको आप कलेक्ट करिए, अगर सेल करना है तो सेल भी होंगे और आपका कलेक्शन भी अच्छा होगा अगर आप सेल नहीं करना चाहते हैं। बाकी कॉइन्स को आप कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, अपने कलेक्शन के लिए तो आप रख सकते हैं, मगर सेल करके उनकी कीमत अगर अच्छी लेना चाहते हैं तो वो नहीं मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों में से जिसके पास में इसमें से कौन से कॉमोमोरेटिव कॉइन्स हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने सेल किया है, यहाँ किसी से परचेज़ किया है, या आपको पहले से कहीं से प्राप्त हुआ सर्कुलेशन से, वो भी बताइएगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। थैंक यू।